दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन, 16 जुलाई से शुरू होगी। जेपी नड्डा भी आएंगे। कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा के द्वारा प्रदेश व्यापी नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 16 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के चंदन वाटिका में सभा से करेंगे। इस दौरान जयपुर शहर, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण के कार्यकर्ता एवं आम जनता उपस्थित रहेंगे। इसके पश्चात सभी संभागों और जिलों में इस आंदोलन को शुरू किया जाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन, गहलोत सरकार की लूट और झूठ के खिलाफ होगी। बड़ी खबर, राजस्थान में हरीश चौधरी ने अपनी पार्टी नेताओं पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस अमीर नेताओं की सबसे गरीब पार्टी, व्यक्ति पूजा होने लगी है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और विधायक हरीश चौधरी ने चुनावी रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई बैठक में पार्टी में व्यक्ति पूजा पर सवाल उठाए। चौधरी ने खुलकर कहा कि कांग्रेस में नेता पार्टी की कीमत पर व्यक्ति पूजा करने लगे हैं, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। चौधरी पीसीसी में ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मेलन में बोल रहे थे और कहा कि हम कांग्रेस की कीमत पर व्यक्ति पूजा करने लग गए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि व्यक्ति पूजा करने से हमारा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उसकी वोट में जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो वह राजनीति में हमें हाथ पकड़कर आगे कर देगा। हालांकि पार्टी मजबूत नहीं होगी, तब तक हम उस व्यक्ति को कितना ही मजबूत कर दें, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बड़ी खबर, कांग्रेस नहीं आई तो सबसे पहली तलवार कर्मचारियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ओपीएस को लागू करने के पक्ष में नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के फूलबाग आवास पर विधानसभा चुनाव का टिकट चाहने वालों की भीड़ रही। कांग्रेस के नई कार्यकारिणी में जगह पाने वाले समर्थकों के साथ पहुंचे जितेंद्र सिंह को मालाएं पहनाई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही रिपीट होगी। यदि कांग्रेस सरकार नहीं आई तो सबसे पहली तलवार कर्मचारी पर लटकेगी, क्योंकि ओपीएस लागू करने से कर्मचारी सब गहलोत सरकार से खुश हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस आए, लेकिन केंद्र सरकार तो ओपीएस को लागू करने के पक्ष में नहीं है। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने कहा कि 45 साल से कांग्रेस भाजपा सफाई में फेल। अलवर में प्रचार कर रही पार्टी। अलवर में आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई है और पार्टी नेताओं ने बीजेपी एवं कांग्रेस पार्टी के विधायक एवं सरकार पर हमला बोला। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ सीपी राव ने कहा कि अलवर शहर में 45 साल से बीजेपी एवं कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई भी नहीं करा पाए, आवारा पशुओं को नहीं हटा पाए, सरकारी स्कूलों की दशा नहीं सुधार सके। ये भी कहा कि भ्रष्टाचार से जनता को राहत नहीं मिल पाई है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री शेखावत का हवाई पट्टी पर स्वागत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भीनमोल जालोर में आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सिरोही हवाई पट्टी पर उतरे। सिरोही हवाई पट्टी पर कलेक्टर के साथ ही भाजपा पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो सिरोही से सड़क मार्ग से होते हुए भीनमाल के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पटना बिहार में भाजपा पदाधिकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बारे में पूछने पर जवाब देते हुए कहा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। इस तरह की हिंसक अत्याचार की कहीं कोई गुंजाइश वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत में नहीं है। बड़ी खबर, पायलट ने कहा कि हम कथित नेताओं के बीच चलता रहता है, फील्ड में काम करें। विधानसभा चुनाव नजदीक आते देखकर कांग्रेस ने अब एकजुटता दिखाने का प्रयास शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मेलन में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, हरीश चौधरी, बीडी कल्ला के साथ सचिन पायलट भी मौजूद रहे। यह पहली बार था कि पायलट सुलह के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुख्यालय की किसी बैठक में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों को ग्राउंड पर काम करने और लगातार एक्टिव रहने की सलाह दी। वो बोले कि जिन्हें अपनी सीट पर जीत का डंका बजाना है, उन्हें फील्ड में अभी से लगना होगा। अपने और गहलोत के पुराने विवाद पर कहा कि हम लोग जो कथित रूप से नेता हैं, हम यहाँ थोड़ा बहुत करते रहेंगे। बड़ी खबर, प्रहलाद जोशी ने कहा कि झूठ बोलकर चुनाव जीतना कांग्रेस का डीएनए। चुनाव प्रभारी बनने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर चुनाव जीतना कांग्रेस के डीएनए में है। कर्नाटका में भी इन्होंने जनता से झूठे वादे किए हैं, जिसे जनता 2 महीने में ही समझ गई है। जनता इन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि उसे राजनीति के इतिहास में याद रखा जाएगा। ये भी कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब है, महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। इसके खिलाफ प्रदेश भाजपा ने आंदोलन शुरू किया है, जिसे आमजन का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा। हम और बेहतर तरीके से जनता के बीच जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 2 सदनों को राजस्थानी चला रहे, ये गर्व की बात है। विधायकों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों को मैं और मेरा से ऊपर उठे और प्रदेश एवं जनता के लिए सोचे। मुर्मू ने राजस्थानी बोली में अपने भाषण की शुरुआत की। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राष्ट्रपति ने यहाँ पर भाषण दिया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने स्वागत करते हुए
कहा कि राष्ट्रपति का संबोधन हमारे लिए गर्व की बात है। जोशी ने कहा कि राजस्थान ने लंबा सफर तय किया है और अब हमें आर्थिक सामाजिक आजादी की दिशा में काम करना होगा। बड़ी खबर राजस्थान के करौली जिले में दुबई के बिजनेसमैन की बेटी का रेप, गोली मारी गई। घर से लापता एक दलित युवती का शव गहरे कुएं में मिला। युवती के परिवार का आरोप है कि उसके साथ रेप किया गया और फिर गोली मारकर बॉडी कुएं में फेंकी गई। युवती की करीब 2 महीने पहले सगाई हुई थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। युवती दुबई के बिजनेसमैन की बेटी थी। वहीं प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है। मामले की तुरंत जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा, आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे हैं। मामला करौली जिले के नादौती थाना क्षेत्र का है, जहां पर भीलपाड़ा मोड़ के पास 40 फीट गहरे कुएं में युवती का शव मिला है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर राजस्थान में आयुर्वेद विभाग में निकली वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। खबर राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 652 पदों पर भर्तियां निकली है, जिसमें 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट DSRRAU.info की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 20 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद में ग्रेजुएट के समकक्ष होना आवश्यक है। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत मान्यता उनकी डिग्री को प्राप्त होना चाहिए। बड़ी खबर 39 IAS के ट्रांसफर, 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए। राजस्थान सरकार ने ब्यूरोक्रेसी के कार्य क्षेत्रों में देर रात बदलाव करते हुए 39 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं। 2 अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। इसमें 6 जिलों में कलेक्टर बदले गए हैं। जैसलमेर कलेक्टर टीना डावी के लीव पर जाने के बाद उनकी जगह आशीष गुप्ता को लगाया गया है। इस लिस्ट में APO चल रहे IAS को भी पोस्टिंग दी गई है। ऑस्ट्रेलिया लीव से लौटे IAS राजन विशाल को CM का विशिष्ट सचिव लगाया गया है और इससे पहले पिछले साल जयपुर कलेक्टर थे। जयपुर में ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, दलित युवती हत्याकांड को लेकर जबरन विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। जयपुर में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में ABVP के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीना समेत 12 कार्यकर्ता घायल हो गए। करौली में हुए दलित युवती हत्याकांड मामले में ABVP के कार्यकर्ता जयपुर में विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में ABVP से जुड़े छात्र दोपहर करीब 1:30 पर ग्रेटर नगर निगम पर इकट्ठा हुए और फिर विधानसभा की ओर कूच किया। पुलिस ने उन्हें सवाई मानसिंह स्टेडियम के दक्षिण द्वार पर IBS हॉस्पिटल के बाहरी बैरिकेडिंग पर रोक दिया है।